नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कहते हैं ना कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब वो झूठ खुलने लगे हैं। 100 बोलो या 200 बोलो, झूठ एक के बाद एक खुल रहे हैं और झूठ खोलने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल एएनआई का है। एएनआई वही एएनआई जो मोदी और शाह के लिए नैरेटिव गढ़ने का काम करती है, वही एएनआई जो कई बार रवांडा रेडियो जैसे हमें नजर आने लगती है, झूठ फैलाने का काम करने वाली एक न्यूज एजेंसी। उस एएनआई ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को हम आपको दिखाएंगे। उस एएनआई ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, वो बाइट सुनवाएंगे। उस बाइट को आप सुनिएगा। जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं शुक्ला जी आरएमएल के, उनकी बाइट। हम आपको अस्पताल के भीतर से दो घायल सांसद सारंगी जी और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद वाले मुकेश राजपूत जी, वो दोनों आरएमएल में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट हैं। उनकी तस्वीरें जो कल से आई, एक एक कर एक एक तस्वीर का एनालिसिस करेंगे। देखिए कैसे जादू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब इलाज की जरूरत नहीं है। वहां पर डॉक्टर नहीं जादूगर हैं और वो एक के बाद एक जादू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एएनआई का ट्वीट दिखाता हूं, शुरुआत वहां से करते हैं। एएनआई का जरा ट्वीट देखिए, ये इस ट्वीट को पढ़िए गौर से। क्या लिखा है? ऑन द करेंट हेल्थ कंडीशन ऑफ इंजर्ड बीजेपी एमपीज प्रताप सारंगी एंड मुकेश राजपूत, RML MS Dr. Ajay Shukla says both are in better condition. Their BP is normal. They are in ICU at present. They are under observation. Senior leaders will make further decisions. Both the reports of CT scan and MRI are normal. अब जो वो कलर्ड किया हुआ रंगा हुआ है, उसको समझिए, उसको देखिए। क्या लिखा है? दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन, सीनियर लीडर्स विल मेक फर्दर डिसीजन। ये मैं आपको बताऊं कि मैंने अजय शुक्ला की बाइट, डॉक्टर अजय शुक्ला एमएस जो है, उनकी बाइट सुनी। उस बाइट में हालांकि उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स बोला है, लेकिन देखिए जब एक स्क्रिप्ट पे काम होता है तो कई बार चूक हो जाती है। जब दिमाग में सीनियर लीडर्स बैठा है कि सब कुछ सीनियर लीडर्स के इशारे पर हो रहा है, सब कुछ मोदी के इशारे पर हो रहा है, सब कुछ शाह के इशारे पर हो रहा है, सब कुछ भाजपाइयों के इशारे पर हो रहा है, तो फिर चूक हो जाती है। फिर से देख लीजिए उस लाइन को। लिखा है सीनियर लीडर्स विल मेक फर्दर डिसीजन, यानी उनके आईसीयू में रहने पर, उनके इलाज पर निर्णय सीनियर डॉक्टर्स नहीं लेंगे, सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का क्या होना है। अब मैं अभी बाइट सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा चमत्कार देखिए, जादू देखिए। उसके बाद अजय शुक्ला की बाइट में सब कुछ साफ हो जाएगा। जरा जादू देखिए, 12 बजे 2 बजे कैसे बदला है, पूरा तस्वीर कैसे बदली है। ये पहली फोटो 12 बजे की बताई जा रही है। जब आरएमएल गए, 12 साढ़े 12 1 का टाइम रहा होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग हो सकता है यहाँ पर ना हो, लेकिन ये तस्वीर जब पहले आरएमएल गए तो उस वक्त की तस्वीर है। एक जो है पट्टी लगी हुई है बाएं आंख के ऊपर, एक पट्टी लगी हुई है। उसके बाद 2 बजे में देखिए थोड़ा सा और मामले को गंभीरता लाई जा रही है। 5 बजते बजते देखिए पूरा चारों तरफ, उनके सर के चारों तरफ पट्टी है। और रात 8 बजते बजते ऐसा लग रहा है कि बहुत गंभीर हालत है प्रताप सारंगी की आईसीयू में। पूरी तरह से उनके सर पर एक तरीके से आप कहिए तो पट्टी का पूरा हेलमेट बना दिया गया है, पूरा कवच। ऐसा लग रहा है कि भयंकर रूप से घायल हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। पहली तस्वीर आप देखेंगे तो इस मतलब वो जो कहते हैं ना कि पहला ड्रेसिंग करना, जो है घर में छोट बच्चों को लगता है किसी को भी, तो उसको करते हैं कि थोड़ा सा लगा करके, गांव में तो बोरोप्लस वगैरह लगा करके काम चला लेते हैं और उस पर पट्टी रुई कुछ भी रख देते हैं, कपड़ा रख देते हैं, वो है। दूसरे में लगी वो थोड़ी सी पट्टी लगा दी गई है, बैंडेड लगा दिया गया है। और फिर तीसरे में शुरू होता है और चौथे में देखिए हेलमेट पूरा का पूरा तैयार है। मैं प्रताप सारंगी की सेहत पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो सामने है उसको तो दिखाना पड़ेगा, जो आया है दिखाना पड़ेगा। मैं अजय शुक्ला की बाइट में कहा ना कि एमएस की बाइट से सब साफ होगा। अब जरा मैं
मुकेश राजपूत जो दूसरे वाले हैं, उनकी जरा जब वो हॉस्पिटल गए हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी का फोन आता है आईसीयू में और बात करते हैं। जरा वो सुन लीजिए एक बार, बातचीत सुनिए और देखिएगा, उनको गौर से देखिएगा, देखिएगा इसको। हाँ प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा ना? हाँ स्पीकर कर लीजिए। हाँ प्रणाम सर, मुकेश। हाँ सर ठीक है, अभी भी छटने छत्तर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर। चलिए, हो गया, देख लिया आपने। ये जब गए हैं तो हल्का हल्का चक्कर आ रहा था, आईसीयू में मोदी जी से बात की, उसके बाद शायद चक्कर बढ़ा होगा। लेकिन जितने गए हैं, मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी 2 सांसद हैं। उसके बाद जो मेल जोल की प्रक्रिया शुरू हुई है, लीडर्स भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का जाना आरएमएल में, उसके बाद फोटो आनी शुरू हुई। लगभग सारी फोटोग्राफ्स जो आई हैं, नेताओं ने अपने रिलीज की, मैक्सिमम फोटोग्राफ्स हमने सोशल मीडिया में देखा, मैक्सिमम वो सबने प्रताप सारंगी के साथ फोटो भेजी है, उनका हालचाल लेते हुए, क्योंकि वहां पर दिखाने के लिए कम से कम एक जो है बैंडेड तो है, एक बैंडेड तो है। इनके पास वो भी नहीं था, तो इनका हाल चाल, इनका खैर मकदम भी कम ही लोगों ने किया है। मतलब इनका हाल चाल पूछना, इनका सेहत के बारे में जानकारी लेना, पट्टी बढ़वाना घटवाना, इनके में रुचि कम हो गई। मुकेश राजपूत में, सारंगी में ज्यादा रुचि रही है। मैं आपको दिखाता हूं। अब जो पट्टी, वो आपने 4 तस्वीर देखी थी, एक बार रिमाइंड करवा दूं, 4 तस्वीरें, फिर अभी देखिएगा आज की हालत। 4 तस्वीर जरा दिखा दीजिए एक बार फिर से। 8 बजे वाली आखिरी तस्वीर आप याद रखिएगा, 8 बजे की। 8 बजे पूरा हेलमेट तैयार था। अब आज की तस्वीर दिखाइए, जो करीब 12 बजे के आसपास आज गए थे शिवराज सिंह चौहान मिलने के लिए, जरा वो दिखाइए। अब ये देखिए, ये देखिए, जादू मैं क्यों कह रहा हूं आरएमएल में चल रहा है इलाज के बजाय। ये शिवराज सिंह चौहान गए हाल चाल पूछने, और अब देखिए इनको, पूरा हेलमेट गायब है, चारों तरफ पट्टी बंधी थी, सब गायब। ऐसा चमत्कार कभी आम आदमी के साथ, वाकई इसी राम मनोहर लोहिया में तमाम हादसों के, दुर्घटनाओं के शिकार लोग आते हैं, ऐसा जादू कभी देखा नहीं किसी ने। 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे सब आपने देखा। और 8 बजे रात में जो हुआ फोटो सेशन, उसके बाद, उस वीडियोग्राफी के बाद अगले दिन सुबह 12 बजे, दरअसल ये डायरेक्टर बड़ा कमजोर है, स्क्रिप्ट राइटर तो आप समझ लीजिए पिटा हुआ स्क्रिप्ट राइटर। इसीलिए आजकल जितनी फिल्में आ रही हैं कंगना रनौत की, वो भी सब पिट जा रही हैं, क्योंकि उस सारे फिल्म के स्क्रिप्ट में इतना झोल रहता है। अब स्क्रिप्ट में 8 बजे के बाद 12 बजे, कम से कम ये फोटो सेशन से पहले ही एक बार देख लेना चाहिए ना कि लास्ट सीन में क्या ड्रेस था, वो सब भूल गए। 12 बजे ऐसा वो कौन सा हेलमेट बंधा था कि पूरे रात में सारा निचोड़ करके पूरे सर में घाव भयंकर रहे होंगे, जितना हम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन हम लोग भी अस्पताल देखते हैं, हम लोग भी अस्पताल जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। हर आदमी हर देखा है, अस्पताल और कचहरी, ये तो हिंदुस्तान में हर आदमी देखा हुआ है। ऐसे जादू आपने नहीं देखा होगा। अब मैं आता हूं, जो मैंने कहा था, अजय शुक्ला जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के, उनकी आज जो मेडिकल बुलेटिन उन्होंने जारी किया, उसकी एक क्लिप दिखाता हूं, जरा सुनिए, सुनाइए कंट्रोल। जब सारंगी जी आए थे तो बिगिनिंग में उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, एंड थोड़ा उनका जो कट था वो डीप था, फॉरहेड पे था, आईब्रो के ऊपर, तो उसमें स्टिचेस लगाने पड़े। एंड आई वालों को भी दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह दी हैं। कितने स्टिचेस लगे? मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। सुना आपने? आखिरी में सबसे मेन बात थी, बताया जब आए थे तो काफी ब्लीडिंग हो रही थी, जो कट था वो काफी डीप था, आंख के आईब्रो के ऊपर था। अब उसके बाद रिपोर्टर ने, जो बीच में गैप था उसमें रिपोर्टर की आवाज है, अगर गौर से आप सुनेंगे,
एक महिला रिपोर्टर ने पूछ लिया कि कितनी स्टिचेज लगी हैं, यानी कितने टांके लगे हैं। कह रहे हैं मैं साहब मेडिकल बुलेटिन लेके आए हैं, कह रहे एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता। ये भी स्क्रिप्ट को ढंग से नहीं पढ़े, या स्क्रिप्ट इनके लिए भी ढंग से नहीं दी गई थी, स्क्रिप्ट इनको भी ढंग से नहीं मिली थी। मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाला तो इतनी तैयारी से आता है कि वो बताता है कि इस समय ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, 120 145 है, पल्स कितना चल रहा है, वो सारे डिटेल के साथ आता है। जो भी आपने तमाम मेडिकल बुलेटिन जारी होते होते कई बड़े लोगों के, आंदोलनकारियों के, सेलिब्रिटीज के, नेताओं के जब गंभीर हालत होती है तो मेडिकल बुलेटिन वक्त वक्त पे आते हैं। उस मेडिकल बुलेटिन में पूरे पैरामीटर्स बताए जाते हैं कि अभी क्रिएटिनिन लेवल इनका गंभीर स्थिति है तो इनका क्रिएटिनिन लेवल जो है यहाँ तक है, इसलिए किडनी की कंडीशन ये है, लीवर की कंडीशन ये है, हार्ट की कंडीशन ये है, ब्लड प्रेशर ये इतना है। इनको ये पता है कि जो कट था वो डीप था, आए तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, सब कुछ, लेकिन टांके कितने लगे हैं। इन्होंने गलती कहे तो कि स्क्रिप्ट इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी गई है कि ये पूरी फ्लॉप फिल्म है। अंबेडकर जी के, बाबा साहब के अपमान को ढकने के लिए आनन फानन में पता नहीं किससे स्क्रिप्ट लिखवाई इन्होंने, कि उस स्क्रिप्ट में झोल ही झोल है। हर किरदार, कोई भी एक भी ऐसा नहीं है इस स्क्रिप्ट में, एक भी रोल जो परफेक्शन के साथ। इनसे एक ही फैक्ट पूछा गया, बाकी तो लफाजी थी। एक ही फैक्ट पूछा गया था कि टांके कितने लगे हैं, और वही नहीं पता है MS अजय शुक्ला को। अब इससे झूठ, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, या झूठ को बेनकाब करने में ANI और अजय शुक्ला का कितना महत्वपूर्ण रोल है। इन दोनों का इस्तकबाल होना चाहिए, इन दोनों को बधाई देनी चाहिए। खैर, मैं सिर्फ तस्वीरें दिखाना शुरू किया था ANI से लेकर के, और अजय शुक्ला पे एंड कर दिया, वहीं से शुरू वहीं पे खत्म। झूठ की इतने ही कहानी थी। इजाजत दीजिए मुझे, स्क्रिप्ट में अगले किरदार की, अगले डायलॉग, इन दोनों का आप इंतजार कीजिए। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।